राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा करते समय दीपक किस तरफ रखना चाहिए, जानिए। घी या तेल कौन सा दिया जलाना होता है शुभ। हिंदू धर्म में बिना दीपक के हर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही दीपक को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं भगवान के सामने जलने वाला दीपक हमारे मन के अंधकार को भी दूर करता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना आरती के पूरी नहीं होती, इसलिए भी दीपक का अत्यधिक महत्व है। लेकिन अगर दीपक को जलाने को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, वरना आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं मंदिर में दीपक की सही दिशा कौन सी है और घी या तेल में कौन सा दिया जलाना शुभ होता है। मंदिर में घी या तेल कौन सा दिया जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने के फायदे। आप घी या तेल दोनों में से कोई भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन घी का काफ़ी शुद्ध माना जाता है। अगर गाय का घी मिल जाए तो उसका दीपक जलाएं, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। हर दिन घी का दीपक जलाने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। कहते हैं कि घी का दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक घर से पितृदोष को भी दूर करता है। तेल का दीपक। हर किसी के घर में घी उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे में आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तेल का दीपक जलाना फलदायी माना जाता है। तिल वाले तेल का दीपक सदैव देवी देवता के बाएं रखना चाहिए। तेल के दीपक को मंदिर में जलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा करते समय दीपक किस तरफ जलाएं। मंदिर में न तो खंडित देवी देवताओं की मूर्ति रखें और न ही दिया जलाएं। पूजा करते समय दीपक को भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने रखना चाहिए। वहीं अगर दीपक घी का है तो उसे अपनी बाएं तरफ रखें और तेल वाले दीपक को दाईं ओर रखें। मान्यताओं के अनुसार मंदिर में दीपक को पश्चिम की तरफ कभी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में पैसों से जुड़ी परेशानी आ सकती है। घर में हर शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास रहेगा। दीपक जलाते समय इन बातों का रखें ध्यान। तेल वाले दीपक में हमेशा लाल बाती रखें। घी के दीपक में रुई की बाती को शुभ माना गया है। खंडित दीपक कभी भी न जलाएं। प्रतिमा के पीछे या इधर उधर दीपक नहीं रखें। वास्तु के अनुसार किस दिशा में रखें लो। दीपक की लो किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नंबर 1 पूर्व दिशा। दीपक की लो पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। मंत्र दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरति में पापम संध्या दीपम नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखम संपदाम शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। नंबर 2 पश्चिम दिशा। दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। मंत्र शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। उत्तर दिशा। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। दक्षिण दिशा। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में नहीं हो सकती। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। जानिए किस के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए। नंबर 1 शुभ काम की पूर्ति के लिए आप आटे का दीपक जलाएं। नंबर 2 सूर्य को मजबूत करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नंबर 3 राहु और केतु के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं। नंबर 4 हनुमान जी के लिए तीनों कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। नंबर 5 विष्णु भगवान श्री गणेश श्री कृष्ण और श्री राम के लिए घी का दीपक जलाएं। धातुओं के दीपक जलाने का विधान। वैसे तो वेदों में प्रकृति पूजा का विधान है, इसलिए सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक के जलाने की परंपरा बताई गई है।
लेकिन अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं के दीपक जलाने का विधान भी बताया गया है। सिद्धियां पाने के लिए आटे के बने दीपक को जलाना चाहिए। शनि और मंगल की कृपा पाने के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं। सूर्य और गुरु की कामना के लिए सोने के दीपक को जलाएं। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी के दीपक को जलाना उत्तम है। मन्नत का एक दीप जलाएं। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल देता है। देव पूजा में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, यह जानना भी बेहद जरूरी है। यही जानकारी उस देवता की कृपा और अपने उद्देश्य की पूर्ति का कारण बनती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ किस तैलीय द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अखंड सौभाग्य के लिए महुए के तेल का दीपक जलाएं। इष्ट या कुल देव के सामने घी का ही दीपक जलाएं। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। हनुमंत कृपा के लिए चमेली के तेल का दीप जलाएं। शनि कृपा के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दीपक ही जलाएं। देव कृपा के लिए जलाएं दीपक। जिस तरह अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग धातु के दीपक का इस्तेमाल होता है, अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग तैलीय द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अलग अलग देवों की कृपा पाने के लिए अलग अलग बत्ती के दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। कुल देवता या इष्ट देवता की कृपा के लिए एक बत्ती का दीपक जलाएं। माँ भगवती की आराधना में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। माँ सरस्वती की पूजा में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। प्रथम पूज्य गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्ती का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए 4 मुखी दीपक जलाएं। मुकदमे में विजय और कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए 5 मुखी दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए 7 मुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 मुखी दीपक जलाएं। दशा अवतार की प्रसन्नता के लिए 10 मुखी दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 मुखी दीपक जलाएं। पुराणों में दीपक जलाने का तरीका। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना है या दीप को जलाकर देवी स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। वैसे हम जानते हैं कि किसी दीपक को उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा जाता है कि यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान कैसे करें और कहाँ करें, इस बात की व्याख्या मिलती है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान या भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। दीपदान की तिथियां, चलिए आपको बताते हैं दीपदान कब कब करना चाहिए। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन भी दीपदान करने का विधान है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने का अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। दीपदान का विधान, आखिर आपको किसी भी पुण्यकारी स्थिति पर दीपदान कैसे करना चाहिए ये भी जान लीजिए। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं, सप्तधान्य का आसन दें। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। दीपक जलाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करने से कई विशेष लाभ मिलते हैं, इसलिए आप भी शास्त्रीय विधान से दीपदान कीजिए, अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।